Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about NPO, not for profit organizations. लास्ट उसका टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कंज्यूमेबल गुड्स का भी और उससे रिलेटेड आगे के न्यूमेरिकल कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वहाँ कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो आई होप आप लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट किया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश चैप्टर विच इज इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ देखिए, अब इशू ऑफ शेयर्स में हम क्या बात करेंगे, वो नेम से दिख रहा है कि शेयर्स के इशू के रिगार्डिंग बात होगी कि शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट है। तो यहाँ जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो अपने अकाउंट्स जब मेंटेन करेगी तो उसमें वो अपनी इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड रिकॉर्डिंग कैसे करेगी उसके से बात करेंगे हम कि वो क्या तो जर्नल एंट्रीज पास करेगी, बैलेंस शीट में जो है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो सब डिस्कशंस इस चैप्टर में होगा। बेसिकली कंपनी अकाउंट्स की बात होगी। जो कंपनियां होती हैं वो क्या क्या अकाउंट मेंटेन करती हैं, कैसे कैसे अपना जो भी शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं या अदर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करती हैं। तो शेयर से रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ यू नो दैट व्हाट इज शेयर। शेयर का मतलब होता है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उसका एक हिस्सा इज कॉल्ड शेयर। कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उन्हीं स्मॉल पार्ट्स को जो है वो कहा जाता है शेयर्स। क्योंकि अपनी जो कंपनी कैपिटल है उसको कंट्रीब्यूट करने वाला कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, तो वही जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है शेयर्स, या आप कह सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा। तो अब यहाँ हम कंपनी की शेयर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। शेयर्स के बारे में बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं कि इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं। हमने बिजनेस स्टडी में भी जो इस चीज़ को रीड किया है। तो आज कुछ और जान लेते हैं, शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे कि क्या होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का देखो मतलब क्या है कि ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी ने रेस की है बाय इशूइंग शेयर्स। क्योंकि नाम आ गया ना, कैपिटल के साथ शेयर नाम आ गया। नॉर्मल कैपिटल होता तो पता भी नहीं होता कि कैसे अरेंज की है। हो सकता है डिबेंचर से की हो सकता है कंपनी ने जो है वो बैंक से लोन लिया हो, बट साथ में लिख दिया शेयर कैपिटल। तो इट मीन्स ये ऐसी कैपिटल है विच इज रेज्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स। तो यहाँ पर बेसिकली तो देखो, शेयर कैपिटल में दोनों ही आपके शेयर्स इंक्लूड हो सकते हैं, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी। बट पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जो बात होगी वो इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड बात होगी। इस सारे चैप्टर का जो पूरा का पूरा यहाँ ध्यान रहेगा हमारा वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर अब बात करेंगे शेयर कैपिटल के काइंड्स क्या क्या हैं, जो कि इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड हैं, तो वो हमें ध्यान से देखना है। फर्स्ट जो हमारी कैपिटल शुरुआत कहाँ से होगी कि आपकी जो कंपनी बनी है तो उस टाइम की शेयर कैपिटल से शुरू करेंगे कि जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हो तो आप कितनी मैक्सिमम कैपिटल से उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हो, उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड, या फिर आप उसको कह सकते हो नॉमिनल कैपिटल। ये वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। कि कंपनी ने अपने को कितने करोड़ से जो है वो रजिस्टर करवाया, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में लोगों से उतना जो है वो इनवाइट करके उतना पैसा मंगवा ले कि सभी को अपना इक्विटी शेयर होल्डर बना दे। वो रिजर्व करके रख सकती है कि अच्छा ये वाला अभी मैं नहीं मंगवा रही हूँ, मैंने खुद को रजिस्टर जो है ऑफिशियली हो सकता है 1000 करोड़ के लिए करवा लिया, 2000 करोड़ के लिए, लेकिन अभी हमें थोड़ा कम चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो वो उसकी ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड है, वो धीरे धीरे अपने लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती रहे और उनसे जितना भी उसको चाहिए उतनी कैपिटल रेस कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमने कहा ना कि ये दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कॉल इन इट्स लाइफ टाइम,
कि ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये भी हो सकता है ना कि कंपनी ने ऑथराइज्ड जब खुद को करवाया, रजिस्टर करवाया या नॉमिनल कैपिटल, उस टाइम पे कम उसने सोचा, लेकिन कंपनी फ्यूचर में बहुत आगे निकल गई, अब उसको और भी पैसा चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं कि जो इसके मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मेन डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपनी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन या रूल पास करके ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं। वो लीगल रूल्स रेगुलेशंस के अंडर होता है। तो बस ये यहाँ पर जानना जरूरी है कि रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल वो है जो मैक्सिमम कैपिटल है जिससे कंपनी खुद को रजिस्ट्रेशन करवाती है कि मैं अपने लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल ही इशू करूंगी। अब इसी का आगे पार्ट हो गया ऑथराइज्ड का ही, इशूड कैपिटल। यानी अब आपकी ऑथराइज कैपिटल सपोज कर लो 10,000 करोड़ सी। अब 10,000 करोड़ आपको एक बार में नहीं चाहिए, तो आप उसमें से कितने इशू करोगे, यानी आपने कितना पब्लिक को प्रोस्पेक्टस में ऑफर करोगे कि आकर के आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ये तो आपकी मैक्सिमम लिमिट है कि आप पूरे लाइफ टाइम में इतनी ही कैपिटल मार्केट से रेस कर सकते हो। लिमिट बढ़ा सकते हो, लेकिन वो एक रेजोल्यूशन पास होता है। फिलहाल का मतलब ये है कि 10,000 आपकी 10,000 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है जितना एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में कॉल कर सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको नया इक्विटी शेयर होल्डर बनाकर। अब इसमें से आप कितना पब्लिक को ऑफर करते हो वो माना जाता है इशूड। कि जैसे अभी मुझे हाफ की ज़रूरत है, तो मैंने 5,000 करोड़ के लिए मार्केट में जो है वो प्रोस्पेक्टस निकाल दिए कि लोगों को बोला कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर बनने में इंटरेस्टेड हो तो आकर के आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हो। आप कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए, वो डिपेंड करेगा उनकी चॉइस पे। अब इशूड के बाद है सब्सक्राइब्ड, यानी जो भी आपके शेयर होल्डर जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो, पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं, वो जितने के लिए इंटरेस्ट लेंगे, यानी जितने की आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगी, वो हो जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। सुनते हैं ना हम ये चीज़ यूट्यूब के बारे में भी कि जाकर के हम चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, यानी हम अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं। तो यहाँ आपके शेयर्स में कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने मांगी थी, कितने लोगों ने वो फीस आपको दी कि हम इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इच्छुक हैं। अब सब्सक्राइब्ड तो हो गई, सब्सक्राइब्ड का भी आगे का क्या पार्ट कहता है अब कि सब्सक्राइब्ड में भी एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसका मतलब तो क्या है कि जितना आपने शेयर का प्राइस मांगा 100 रुपीज़ जो उसकी फेस वैल्यू थी, वो उस शेयर होल्डर ने सारी की सारा पे कर दिया, सब्सक्राइब भी किया है और फुली जो है वो पे भी कर दिया है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, कि उन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया लेकिन शेयर की सिर्फ उन्होंने ना एक पार्ट, यानी एप्लीकेशन फ़ी, जैसे अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो उसकी अगर 20 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है या 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, तो उसने अभी उतना ही पे किया है, उसके बाद के अमाउंट अभी आगे उसने नहीं दिए, तो वो नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी हो गई कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। एक तो ये केस बनता है कि शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। दूसरा केस क्या बनता है कि कंपनी कह रही है कि अभी बाकी का पोर्शन, यानी जो अलॉटमेंट है या बाकी की इंस्टॉलमेंट है, वो हम अभी नहीं मंगवा रहे। कंपनी एक शेयर का पूरा पैसा नहीं मंगवाती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट्स में लेती है, जो कि हम इसके दौरान पढ़ेंगे उस रिगार्डिंग। तो कंपनी ने अगर अभी कुछ पैसा नहीं मंगवाया तो भी वो गिनी जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। दोनों जो है वो तरीके हो सकते हैं नॉट फुली पेड अप में, कि कंपनी ना मंगवाए या फिर जो है वो शेयर होल्डर ने ही जो है वो अरियर कर दिया। अरियर यहाँ पर मतलब कहता है कि पे नहीं किया। तो अब हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सीखना है कि हम बैलेंस शीट में जो है वो कैसे शो करेंगे हमारी कैपिटल को। तो हम यहाँ एक केस ले लेंगे जिसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला भी कवर हो जाए और जो है हमारा नॉट फुली पेड अप वाली जो पोर्शन है ना वो भी इसमें कवर हो जाए, ताकि दोनों तरीके के सम आप जो है वो सॉल्व कर सको। तो देखिए यहाँ पर फर्स्टली तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, सिंस द कंपनी वॉज इन robust shape, the company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity shares of
10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है, कंपनी जो है वो पब्लिक ऑफर किए 30,000 शेयर, रजिस्टर्ड करवाया खुद को 50,000 से, लेकिन एक बार कंपनी को भी इतने ही फंड्स चाहिए तो उन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया पब्लिक को। 10 रुपीज़ का एक शेयर है। अब साथ में इन्होंने बोला है कि 20 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है। अब बात यह आ जाती है कि जो है वो प्रीमियम क्या होता है। अब क्या होता है कि कंपनी कई बार कहती है कि मैं बहुत वेल रेपुटेटेड कंपनी हूँ, तो मैं जो है अपने शेयर की फेस वैल्यू के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लूँगी, क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी है और लोग देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज कंपनी का बहुत नेम फेम है मार्केट में। तो 20 रुपीज़ है प्रीमियम 10 रुपीज़ वाले शेयर पे, और इतना पॉसिबल है कि शेयर के प्राइस से भी ज़्यादा कई बार प्रीमियम हो सकता है। और एप्लीकेशन जो आई है आपको वो 28,000 के लिए आई हैं। ठीक है, आपने 30,000 के लिए मांगी थी, 28 के लिए आई, थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने। अब एक बात और यहाँ याद रखनी है आपको कि जितनी एप्लीकेशंस आप ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, अगर पब्लिक उससे 90% से कम के लिए अप्लाई कर रही है, जैसे 30,000 आपने ऑफर की, अगर पब्लिक 27,000, 30,000 आपने ऑफर की, उसका 90% क्या बनता है 27,000, उससे कम अगर पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती तो आप किसी को भी शेयर इश्यू नहीं कर सकते थे, आपको सारा पैसा वापस करना पड़ता, सारी मनी रिफंड होती। लेकिन यहाँ तो एप्लीकेशन 90% से ज़्यादा ही आई हैं, 28,000 की आई हैं। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल द कॉल्स वर मेड। अब कॉल्स क्या होती हैं, कॉल का मतलब होता है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स, कि एक 100 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का शेयर है तो वो डिवाइडेड होता है इस तरह से कि एक जो शेयर है उसकी वैल्यू को हम कैसे मंगवाते हैं। फर्स्ट फेज होता है हमारा कि हम एप्लीकेशन मनी मांगते हैं, फिर जो एप्लीकेशन मनी दे देगा और जिसको शेयर भी अलॉट हो जाएंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि अलॉटमेंट मनी देगा। फिर थर्ड होता है कि फर्स्ट कॉल मांगी जाए, कई बार फर्स्ट के साथ ही फाइनल कॉल ले ली जाती है, नहीं तो फिर लास्ट स्टेप है कि अलग से हमने फाइनल कॉल लेनी है। 10 रुपीज़ का शेयर है तो हो सकता है 2.5 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन मनी है, सभी 2.5 हों, या फिर चेंज हो जाए, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की। तो इस तरह से कोई भी क्राइटेरिया कंपनी रख सकती है। तो अब आपको जो है वो उन्होंने बोला कि आपको कॉल्स पे सारी मनी रिसीव हो रही है एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन 200 शेयर्स। फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की थी आपकी, जो कि आपको फाइनल जो है वो 200 शेयर्स के ऊपर रिसीव नहीं हुई। अब आपको बैलेंस शीट में दिखाना है कि ये न्यूबी जो लिमिटेड कंपनी है ये अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगी। तो यहाँ आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बना दो, और यहाँ की जो बैलेंस शीट होगी वो थोड़ी अलग है। इस बैलेंस शीट को आपने वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। वो जो पहले हॉरिजेंटल बनाते थे, एसेट एंड लाइबिलिटी साइड बनाते थे कि लाइबिलिटीज़ हैं और एसेट हैं, वैसा नहीं। यहाँ आप क्या करोगे, पहले लाइबिलिटीज़ लिखोगे, उसके बाद एसेट, वर्टिकल वाली बैलेंस शीट बनानी है। शुरुआत करोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट डैश डैश डैश। तो यहाँ वही आपकी जो वर्टिकल बैलेंस शीट जब भी बनती है ना, उसको बनाने का मतलब ये होता है कि हम जो है वो 2 ईयर्स का डाटा ले लेते हैं, उसमें करंट ईयर पहले, प्रीवियस ईयर जो है वो बाद में, और उसके साथ ही एक कॉलम और बनेगा जो कि है नोट नंबर का। अब नोट नंबर का क्या यूज़ है वो भी हम बात करते हैं, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप हेड दे दो इसको, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसकी जो सब हेड है वो है शेयर होल्डर फंड्स। अब आपने रेशो वाला चैप्टर किया है तो आपको पता ही होगा कि शेयर होल्डर फंड्स में जो है वो क्या क्या इंक्लूड होता है। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल भी होती है और रिजर्व सरप्लस भी इंक्लूड होते हैं। तो फिलहाल तो हम लिख देंगे यहाँ शेयर कैपिटल। अब यहाँ जो आपने शेयर कैपिटल शो करनी है वो आपने उतनी शो करनी है जितनी शेयर कैपिटल आपको रिसीव हुई है। बाकी की जो ऑथराइज्ड है, इशूड है, वो सारा जो डिटेल है ना, वो आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट में। उसी का नोट नंबर आपने यहाँ देना है कि ये जो भी मैं कैपिटल लिख रहा हूँ ये मैंने जो है वो इसके बारे में डिटेल कहाँ मिलेगी। तो ये तो बैलेंस शीट में अब कितनी शो करूँ, कितनी रिसीव हो रही है, उसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का मतलब कि जो बैलेंस शीट है ना उसकी डिटेल आपको नीचे मिलेगी।
वो सामने नोट नंबर डाल देते हैं कि शेयर कैपिटल की डिटेल नोट नंबर 1 में है, रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल नोट नंबर 2 में है, और वो नोट हम नीचे बनाते हैं। जैसे आप +1 में वर्किंग नोट बनाते थे ना, वैसा ही है। और ये बैलेंस शीट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बैलेंस शीट के साथ इसका होना नोट्स टू अकाउंट का ज़रूरी है, बहुत बेहद ज़रूरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ शुरू करोगे। इस नोट्स टू अकाउंट में ना आपने अपनी हर तरह की कैपिटल शो करनी है। तो सबसे पहली जो कैपिटल थी आपके पास, वो क्या थी कि आपको लिखना होता है कि मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी। ऑथराइज्ड कैपिटल आपने खुद को रजिस्टर करवाया था 50,000 शेयर्स और 10 रुपीज़ वाले। तो आपकी टोटल जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज़। फिर बात आई नेक्स्ट वाली कैपिटल की, इशूड कैपिटल। आपने 30,000 शेयर्स जो हैं वो मार्केट में डाले, इक्विटी शेयर्स, और 10 रुपीज़ का एक शेयर था। 20 प्रीमियम था, लेकिन आप फेस वैल्यू लेके चलोगे। तो आपकी जो है वो यहाँ क्लोज भी करते जाना है सिंगल अमाउंट को आगे। इशूड कैपिटल जो थी वो 3 लाख थी। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड की, कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ना देखो, जिसके ऊपर पूरा पूरा रिसीव हो रहा है उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मानोगे, जिस पे नहीं हो रहा वो नॉट फुली पेड अप। तो 200 शेयर्स को छोड़ के टोटल एप्लीकेशन आपके पास जो सब्सक्रिप्शन आया वो 28,000 शेयर्स के लिए आया, जिसमें से 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने लास्ट की कॉल नहीं दी। तो 28,000 में से 200 माइनस कर दो, बाकी के शेयर होल्डर ने तो आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से सब कुछ दिया। तो आप वो तो लिखो कि मेरे को इन आउट ऑफ 28,000 200 शेयर होल्डर छोड़ के बाकी के ये 27,800 वालों ने पूरे 10 रुपीज़ के हिसाब से मुझे पेमेंट की। यहाँ आपका मतलब फेस वैल्यू से होता है, प्रीमियम को हम जो है वो यहाँ नहीं लेंगे। प्रीमियम के लिए हम अलग से आगे जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके बाद अब सब्सक्राइब्ड आपने तो लिख दी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप पे आ जाओ अब। एंड नॉट फुली पेड अप, कि सब्सक्राइब तो उन्होंने किया था लेकिन उन्होंने पूरा पे नहीं किया। तो वो ऐसे कौन से शेयर होल्डर हैं, 200 जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, 10 रुपीज़ के हिसाब से उनके पास शेयर्स हैं। तो 2,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप वाले में से अब उन्होंने जितना जो है वो नहीं दिया वो माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना पे कर चुके हैं। जितना पे कर चुके हैं वो हम ऐड करेंगे। तो ये फुली कॉल्ड अप है। हमने 2,000 मंगवा लिया था, लेकिन अरियर जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ की सेकेंड कॉल का। तो आपको जो है वो रिसीव जितने हो गए वो ऐड कर दोगे आप अपने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में। तो अब यहाँ से जो आपकी कैपिटल है जो बैलेंस शीट में शो करोगे वो आ गई 2,79,600 रुपीज़। और ये फेस वैल्यू कैपिटल की है, इसमें प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं लेना, आपने बस अपनी कैपिटल शो कर देनी है। और इस तरह से ये नोट्स टू अकाउंट में निकलेगी। क्या किया मैंने, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप को अलग ले लिया, जिन पे सब कुछ आ रहा था उसको अलग से ले लिया। फिर मैंने देखा अब कौन से वाले बच गए, 200 शेयर होल्डर बच गए। मांगे मैंने 2,000 थे, उन्होंने 400 रुपीज़ नहीं दिए, जितना दे दिया उसको मैंने ऐड करके अपनी टोटल कैपिटल शो कर दी कि टोटल मेरे जो कंपनी है उसके पास इतनी कैपिटल है जो उसको रिसीव हुई है फेस वैल्यू। प्रीमियम यहाँ नहीं लेते, वो आगे रिजर्व सरप्लस का पार्ट बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अलग से आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।